ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं ये सिंहासन खुद छोड़ रहा हूँ। आखिरकार तुमको अक्ल आ ही गई सारस। ग्रीनलैंड जंगल के एक इलाके में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। यहाँ का राजा एक सारस था। सभी पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाता था। उसकी इसी लोकप्रियता से गोल्डी बाज बहुत ज्यादा जलता था। हमारे जंगल के सभी पक्षी एक नंबर के बेवकूफ है। ये तुम क्या कह रहे हो गोल्डी? तो और क्या बोलूं? तुम लोगों ने एक सारस को राजा बना रखा है। पतले पतले पैर, लंबी चोंच, ज्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं सकता, ना ही किसी बड़े जानवर से लड़ सकता है। और एक तरफ मैं कितना तेज उड़ता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर पक्षियों पर मुसीबत आए तो मैं किसी से भी मुकाबला करके हमारे जंगल के पक्षियों को बचा सकता हूँ। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है। हमारे सारस राजा में सूझबूझ, न्यायप्रिय, दयालुता और समझदारी जैसे गुण हैं, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। देख लेना, समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि उस सारस से ज्यादा मैं एक अच्छा राजा बनने लायक हूँ। एक शाम मिंकू चिड़ा और उसकी पत्नी टीनू चिड़िया तालाब के किनारे बैठकर पानी पी रहे थे। तभी अचानक से एक पत्थर किसी ने तालाब में मारा। छपाक से पानी आकर मिंकू के चेहरे पर पड़ा। अरे, ये क्या हो गया भाई? मिंकू की आंखों में पानी चला गया और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ कदम पीछे लिए और अपनी गर्दन को झटक कर पानी झाड़ा। जब आंख खुली तो उसने अपने आप को अकेला पाया। अरे, ये टीनू कहाँ चली गई? उसने पाया कि जमीन पर एक लेटर पड़ा हुआ था। उसको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो उस लेटर को लेकर सारस राजा के दरबार में पहुंचा। तुम्हारी बीवी टीनू मेरे पास है और अब मैं उसको खत्म करने वाला हूँ। तुम्हारे पास बस कल शाम तक का समय है। मुझे ढूंढकर मुझसे लड़कर अपनी बीवी को बचा लो, नहीं तो मैं इसको मारकर खा जाऊंगा। कालू सियार। सारस राजा, अब टीनू को मैं कैसे बचाऊंगा? आप कुछ कीजिए। सारस राजा के बोलने से पहले ही गोल्डी बोल पड़ा। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो टीनू को कुछ नहीं कर सकता। मैं टीनू को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। तुम कैसे पता लगाओगे कि कालू सियार कहाँ है? मैं बाज हूँ, कोई सारस नहीं। मेरी चाल भी तेज है और दिमाग भी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर गोल्डी फिजा में उड़ गया। गोल्डी का आत्मविश्वास देखकर वाकई में हैरानी हो रही है। खैर, सभी पक्षी टीनू को ढूंढने के लिए ब्लैक वर्ल्ड जंगल में जाओ। कालू सियार वहीं रहता है। हमारे पास बस कल शाम तक का ही समय है। सभी पंछी अब टीनू को ढूंढने के लिए निकल गए और गोल्डी ने भी उसको ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी। टीनू एक पिंजरे में कैद थी और उसके पास ही कालू सियार बैठा हुआ था। क्यों टीनू, तुम्हारे जंगल से अभी तक कोई नहीं आया तुमको बचाने? तुम्हारे सारस राजा की सूझबूझ काम नहीं कर रही है क्या? दुष्ट सियार, मुझ जैसी कमजोर छोटी चिड़िया को अगवा करके तुमको आखिर मिलेगा क्या? तभी गोल्डी वहाँ पर आया और सियार के सर पर मंडराने लगा। अरे, कौन है ये? दुष्ट सियार, टीनू को छोड़ दे, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। एक बाज होकर सियार का शिकार करेगा? अच्छा जोक है। ये सुनते ही गोल्डी ने अपनी चोंच से बार बार उसके सर पर हमला किया और अपने पंजों से उसके शरीर पर कई घाव भी दे दिए। अरे बाप रे, ये गोल्डी बाज तो बहुत ही खतरनाक है। भागो भागो। सियार वहाँ से भाग निकला और गोल्डी ने तीनों चिड़िया को आजाद किया। दूसरी तरफ सारस राजा परेशान बैठे थे और सभी पक्षी भी जंगल घूमकर वापस आ चुके थे। सारस राजा,
हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन टीनू का कुछ पता नहीं चला। टीनू को अगर कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तभी गोल्डी बाज टीनू चिड़िया को अपने साथ लिए हाजिर हुआ। गोल्डी के होते हुए जंगल के किसी पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। अरे टीनू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर गोल्डी भैया टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मैं अभी जिंदा होती भी या नहीं। सच में गोल्डी बाज, असल में तुम ही राजा बनने के लायक हो। सारस राजा ने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी थी। ये सुनकर सारस को बहुत ठेस पहुंची। बाकी सभी पंछी भी चुप रहे, जिससे सारस राजा को लगा कि ये सब भी यही सोच रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं ये सिंहासन खुद छोड़ रहा हूँ। ये कहकर सारस राजा सिंहासन से उठ गए और सभी पंछियों को बड़ी हैरानी हुई। आखिरकार तुमको अक्ल आ ही गई सारस। अब गोल्डी सिंहासन पर बैठा और सभी पंछी उसकी जय जयकार करने लगे। गोल्डी राजा की जय हो, गोल्डी राजा की जय हो। गोल्डी की पत्नी चील भी अब वहीं उसके साथ रहने लगी। अगली सुबह जब गोल्डी सोकर उठा तो उसने खुद को अकेला पाया। अरे, चील रानी कहाँ चली गई? बाज सिंहासन पर गया और उसने शोर मचाया। सभी पंछी वहां जमा हो गए। सारस ने देखा कि सिंहासन के पास एक लेटर पड़ा हुआ है। यहाँ तो एक लेटर है, मैं इसको पढ़ता हूँ। गोल्डी राजा, गोल्डी बाज, तुमने सियार को पीटकर हमारे जंगल और हमारी बिरादरी का अपमान किया है। अब हमने तुम्हारी बीबी को उठा लिया है। देखते हैं तुम हमें पीटकर इसको कैसे बचाते हो। ब्लैक वर्ल्ड के राजा महाराज सियार। ये सुनकर गोल्डी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। हैं? पता नहीं मेरी पत्नी चील कहाँ होगी, कैसी होगी, मैं उसको कैसे बचाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं राजा? आपने कालू सियार से लड़कर मेरी बीवी को बचाया था। आप भला अब क्यों डर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब मुझसे ये नाटक और नहीं होगा। इस तरह चीखता हुआ वो सिंहासन से उठ गया और सभी पंछी उसकी इस हरकत से हैरान रह गए। हैं? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं बाज राजा? मुझे राजा मत बोलो, मैं इस सिंहासन के लायक नहीं हूँ। कालू सियार मेरा दोस्त है। मैंने उससे कहा था कि अगर वो ऐसा नाटक करे और मुझे राजा बनने में मदद करे तो मैं राजा बनने के बाद उसके लिए रोजाना खाने का इंतजाम किया करूंगा। इसलिए कालू सियार ने मेरे कहने पर ही टीनू को अगवा किया था और झूठी मार खाई थी। लेकिन ये बात अब महाराज सियार को पता चली तो उन्होंने मुझसे लड़ने के लिए सच में मेरी पत्नी को उठा लिया। ये सुनकर सभी पंछी गुस्से से उसको घूरने लगे। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब जाओ महाराज सियार से लड़ने, मारो उसको और बचा लो अपनी पत्नी को। हाँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसने पूरे जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाया है। डरो मत गोल्डी, अब मैं इस जंगल का राजा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। आओ मेरे साथ। अब सारस गोल्डी के साथ ब्लैक वर्ल्ड जंगल पहुंचा। चील रस्सी से बंधी थी और उसके पास ही महाराज सियार बैठे हुए थे। ओहो, तो तुम आ गए गोल्डी। अब बचा लो अपनी बीवी को। देखते हैं तुम हमें कैसे पीटते हो। महाराज सियार, कालू सियार आपके राजा होने से जलता है। वो आपके जंगल का नाम गंदा करना चाहता था, इसलिए उसने गोल्डी से झूठ मूठ की मार खाई ताकि जंगल की बदनामी हो और आप इसी तरह गुस्से में आकर कोई गलत काम करें। मैं उस कालू सियार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज सियार कालू सियार को ढूंढने निकल गया। सारस राजा ने अपनी चोंच से चील के पैर की रस्सी खोली और उसको लेकर अपने जंगल वापस आ गए। सारस राजा, आप हमें माफ कर दीजिए और फिर से राज्य संभालिए। ये सुनकर सारस फिर से सिंहासन पर विराजमान हुआ और गोल्डी बाज भी अब उसका सम्मान करने लगा। ओह,
ये मैना तो कितनी प्यारी है, इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? पिंक फॉरेस्ट जंगल में सर्दी की शुरुआत हुई थी। बदलते मौसम के साथ हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो गया था। शाम तक ये सभी बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घरों को जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब टीनू चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे कि पतझड़ लग गया हो। तभी सामने वाले पेड़ से सोनू कबूतर बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह खाली हो गया, मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। ये दोनों अब आसपास घूमने निकले तो पाया पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं और पक्षियों पर मुसीबत आ गई है। इसके साथ ही जमीन पर पत्तों के बिखरने से अब जानवरों को भी परेशानी हो रही थी। ये सभी एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसलों में गिर रही है। पूरी सर्दी भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में सर्दी के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी टाइम उन्होंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ बहता हुआ आ रहा है। वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुंचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसके अंदर एक छोटी सी नवजात मैना बैठी सो रही है। मोंटू बंदर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पर रखा और सभी उसे देखने लगे। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है, इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने के जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच मैंने पहले कभी किसी पंछी की नहीं देखी। इन सभी को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी पक्षियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसलिए उसके घोंसले को भी उन्होंने लोमड़ी की गुफा के मुंह पर ही रख दिया। उसी गुफा के अंदर कबूतर और टीनू ने भी घोंसले बना लिए थे और उसकी देखभाल में लग गए थे। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो सबको टुकुर टुकुर देखने लगा। ओह, ये कितनी प्यारी है, इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम ही इसका नाम रख देते हैं। चिंकी ठीक रहेगा, है ना? हाँ, चिंकी अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चिंकी बोलना और उड़ना भी सीख गई। चिंकी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुमको नया घोंसला बनाकर देते। नहीं लोमड़ी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चिंकी ने देखा कि कटफोड़वा एक पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चिंकी, चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चिंकी भी उस पेड़ पर गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही वो और ज्यादा चमक उठी और वो पेड़ हरा भरा हो गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी लोमड़ी ने कहा, लगता है चिंकी की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी, तुम्हारी चोंच में जादू है। इसके केवल स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस पूरे जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चिंकी पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को अपनी चोंच से छूकर उनको ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 14 दिनों के अंदर उसका पूरा जंगल अब पहले जैसा हरा भरा हो गया था।
सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखवाया और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक मैना जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कौन हो तुम? मैं चिंकी की माँ हूँ, ग्रीनलैंड जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं तालाब पर पानी पीने गई थी। इतने में न जाने कौन इसे उठा ले गया। जब मैं वापस पहुंची तो मेरा घोंसला खाली था। मैना माँ की आंसू देखकर सभी का दिल पिघल गया। क्या मैं मेरे बच्चे को ले जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिंकी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई न कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा, लेकिन अपनी माँ को अब और अपने से जुदा मत रखो। ये सुनकर चिंकी चुप हो गई और सबसे विदा लेकर अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गई। सभी जानवर चिंकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कौन सी गलती? मैना ने कहा कि कोई चिंकी को घोंसले से उठाकर ले गया था, लेकिन चिंकी तो हमें घोंसले समेत मिली थी। फिर उसकी बात सच कैसे हो सकती है? ये सुनकर अब सभी जानवर परेशान हो उठे। आपस में मशवरा कर लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर तीनों ग्रीनलैंड जंगल की तरफ निकल गए। इनको रास्ते में ही चिंकी और मैना मिल गए। उन्होंने इनको रोक लिया। रुक जाओ। अरे आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चिंकी की माँ नहीं हो। अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और चिंकी को कहाँ ले जा रही हो? हमारे जंगल ग्रीनलैंड के पंछियों पर कई साल से एक बाज राज करता है। वो हम पर जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े उल्लू दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली एक मैना पैदा होगी और वही उस बाज को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी। लेकिन ये बात किसी तरह से बाज को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसको पैदा होते ही मार देगा। इसलिए जब चिंकी पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत पानी में बहा दिया था। उसके बाद से ही बाज ने चिंकी की माँ को कैद कर रखा है। अब उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चिंकी को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने चिंकी की माँ बनने का नाटक किया और इसको लेकर अपने साथ चली आई। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और लोमड़ी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उस मैना के साथ वो बाज के पास पहुंची। बाज महाराज, मैं चिंकी को ले आई हूँ। आहा, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली मैना। एक पिंजरे के अंदर एक लाल और एक हरी मैना कैद थीं। उनके पास ही लकड़ियां जल रही थीं। चिंकी बेटा, तुम भाग जाओ वरना ये तुमको मार देगा। चिंकी, जल्दी से इस जलती आग में कूद जाओ, वरना तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर चिंकी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। चिंकी की माँ रोते हुए उसको वहां से जाने को कह रही थी। तभी लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर सामने आ गए। रुक जाओ चिंकी। बंदर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों मैनाओं को आजाद कर दिया। नहीं। चिंकी, अब डरो नहीं और जल्दी से इस बाज पर अपनी चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चिंकी ने हिम्मत की और बाज को जाकर एक चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही बाज जमीन पर आ गिरा और एक तेज चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया। चिंकी बेटा। चिंकी की माँ उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसके बाद चिंकी की माँ और चिंकी सभी के साथ जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे।